मैं सौरभ कुमार सिंह 5 साल की उम्र से ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट रहा हूँ। मेरी ट्रीटमेंट लगभग दिल्ली एम्स से ही चली है 17 साल तक। उसके बाद मुझे CKD की प्रॉब्लम आ गई, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि अब मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। तो ये लास्ट ऑप्शन था। बहुत सारे मैंने भी थेरेपी वगैरह, नेचुरल थेरेपी वगैरह ये सब अपनाया, लेकिन ये सब कोई काम नहीं आता है। लास्ट में आपको इस बीमारी में सबसे बेटर ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट का ही। आप डायलिसिस करा सकते हैं, पर डायलिसिस एक परमानेंट उपाय नहीं है, ये एक टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है जिसको आप यूज़ करते हो। बस ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा होता है करने के लिए, जिससे आप बेटर लाइफ डायलिसिस से बहुत अच्छा जीवन जी सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा ट्रांसप्लांट 21 फरवरी 2025 को ही हुआ है इस हॉस्पिटल, एडिशन हॉस्पिटल में। डॉक्टर राजेंद्र सिंह बैन ने मेरा ट्रांसप्लांट किया है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, बहुत अच्छा सर्जरी करते हैं वो। उनका आज तक सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। डॉक्टर आकांक्षा मैम है जो मेरी मेडिसिन वगैरह डिपार्टमेंट वगैरह देखती हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। और बहुत अच्छे सारे फैकल्टी यहाँ पर, सारे स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। कोई तरह की परेशानी आपको नहीं होगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। सारे स्टाफ बहुत कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, ऐसा किसी भी नेचर में नहीं है, किसी के नेचर में एरोगेंस नहीं है। सारे स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए इस तरह से मेरा 4 महीने हो चुका है आज किडनी ट्रांसप्लांट हुए, और मैं पहले से बहुत बेटर फील करता हूँ और नॉर्मली अपनी लाइफ सारी उधर चला सकता हूँ। मेरे पुत्र हैं सौरभ कुमार सिंह, जिनका 5 साल की उम्र से ही नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी बीमारी का पता चला था, और इनका इलाज दिल्ली एम्स से 17 साल तक हुआ। उसके बाद दुर्भाग्यवश इनकी दोनों किडनियां फेल कर गईं। उसके बाद हम ट्रांसप्लांट के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। फिर बाद में पता चला हमें कि ये एडिशन हॉस्पिटल एक है, मेरा भतीजा है, और उनके जो जानने वाले थे एक सिविल सर्जन थे पठानकोट के। तो उनसे जब बात होने लगी तो इस हॉस्पिटल के बारे में बताया कि भाई मैं भी एडिशन हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट कराया हूँ, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इंडिया के जाने माने ट्रांसप्लांट सर्जन हैं जो PGI चंडीगढ़ से गो आउट हैं, और लगभग 3000 ट्रांसप्लांट इन्होंने करी है अभी तक। तो मैं डॉक्टर साहब की काबिलियत से काफ़ी प्रभावित हुआ, और डॉक्टर साहब के जो अनुभव हैं लंबा ट्रांसप्लांट का, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और उनके काबिलियत और उनके एक्सपीरियंस से प्रभावित होकर हमने निर्णय लिया कि इसी हॉस्पिटल में हमें ट्रांसप्लांट कराना है। तो आज 21 फरवरी को मेरा ट्रांसप्लांट, इस हॉस्पिटल का पहला ट्रांसप्लांट है सौरभ कुमार सिंह का, और मैं उसका पिता हूँ परमानंद सिंह, जो मैं डोनेट किया हूँ। खुद से मैं इनको किडनी डोनेट किया हूँ, और आज हम दोनों स्वस्थ हैं। मैं डोनर पहले से ज़्यादा मैं स्वस्थ हूँ, और मेरा जो बेटा है ये भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वतंत्र, बिल्कुल बिना डरे हुए, बिना भयभीत हुए आप आराम से किडनी डोनेट कर सकते हो, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होती है। और एक बहुत महान कार्य है अपने जीवन का, और इस प्रकार के कार्य करके आप किसी का जीवन दान दे रहे हो, जीवन बचा रहे हो, तो इससे बड़ा कोई धर्म हो नहीं सकता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि भारत के जितने भी इस प्रकार के जो पेशेंट हैं, तो उनके अपने संबंधी, पिता हो, माँ हो, भाई हो, वो सब स्वेच्छा से किडनी डोनेट कर सकते हैं। डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। किडनी डोनेट करने के बाद मैं देखो आपके सामने बैठा हूँ, मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, पूर्ववत हूँ, जैसे मैं पहले था आज भी मैं वैसे ही हूँ। उसी एनर्जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ, CBSE बोर्ड का मैं जीतपुर अकादमी का टीचर हूँ, धनबाद में मैं रहता हूँ। तो मैं जैसे पहले काम करता था उसी एनर्जी लेवल के साथ मैं आज भी काम कर रहा हूँ। इसलिए किसी भी भारतीय नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। आप आराम से निर्भय होकर आप किडनी डोनेट कर सकते हैं अपने, और खास करके अपने संबंधी, अपने रिलेटिव पर्सन जो होते हैं, उनका किडनी 100% सक्सेस होने का चांस होता है। और अदर किडनी लेने से उनको परेशानी होती है, 2-4 साल में किडनी फेल होने का भी डर बना रहता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि अपने संबंधी जो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं वो आगे आएँ, और आगे आकर बढ़ चढ़कर किडनी डोनेट करें और अपने परिवार का जीवन दान दें। किसी का भी जीवन दान आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।